कक्षा में आकलन करने के पश्चात हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि छात्रों का उस अवधारणा से संबंधित गतिविधियों में कैसा प्रदर्शन रहा। इसे जानने के लिए हम रूब्रिक्स तैयार करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने भिन्नों का जोड़ना और घटाने के लिए कुछ गतिविधियों के द्वारा समूह में कार्य करवाया था। इस आधार पर मैंने कुछ रूब्रिक्स तैयार किए हैं जिसे हम देख सकते हैं। इन रूब्रिक्स में हमें रूब्रिक्स अर्थात मापदंड, जो मैंने समूह क्रमांक 1, 2, 3 से गतिविधियां करवाई थीं, उनके लिए मैं किन मापदंडों पर उनका आकलन करूंगी, इसके लिए मैंने ये रूब्रिक्स तैयार किया है। यहाँ पर मैंने मापदंड लिए हैं जैसे कि सहभागिता, नेतृत्व, भिन्न के जोड़ और घटाव से संबंधित स्पष्ट समझ और उसकी उपयोगिता, कि वो दैनिक जीवन में इन भिन्नों के जोड़ और घटाव से संबंधित समस्याओं को कैसे हल कर पाते हैं। तो आप देखिए, रूब्रिक्स हम सभी टीचर्स को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस आधार पर हम अपना और बच्चों दोनों का ही आकलन कर पाते हैं। इसमें हम स्तर ले लेते हैं, हम उत्तम, सामान्य, सुधार, योग्य। जैसे कि मैंने यहाँ पर हम इस तरह भी ले सकते हैं, साथ में हम अंकों को भी ले सकते हैं, ग्रेड के अनुसार भी कर सकते हैं, या स्माइली फेसेस के द्वारा भी इनके लिए रूब्रिक्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि सहभागिता, तो हमने देखा कि जो ग्रुप क्रमांक 1 था, उसमें जो सम्मिलित सदस्य अर्थात विद्यार्थी थे, उन्होंने पूरी तरह भाग लेकर कक्षा में काम किया, या उन्होंने भाग तो लिया परंतु समय पर काम नहीं कर पाए, या ये भी स्थिति हो सकती है कि ना ही उन्होंने भाग लिया, ना ही रचनात्मकता दिखाते हुए कोई काम किया। तो इस आधार पर हम उन्हें ग्रेड डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हमारी ग्रेड के अंक आ जाते हैं। इस तरह हम सभी अपने रूब्रिक्स अर्थात मापदंडों पर बच्चों का टोटल एवरेज ग्रेड प्राप्त कर लेते हैं और इस आधार पर हम अपने शिक्षण विधियों में सुधार करते हैं। इसके द्वारा हमें कौन से लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि हम कक्षा में आकलन इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि हम अपने लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर सकें और जो कमियां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव कर सकें। तो जैसे कि मैंने इस रूब्रिक्स के द्वारा अपने लर्निंग आउटकम्स भी लिखे हैं कि भिन्नों के जोड़ने और घटाने से संबंधित M502, M606 और M719 को प्राप्त करने में हम किस प्रकार अपनी स्कूल में तालिका को तैयार करेंगे। तो इस रूब्रिक्स के आधार पर हमने अपनी एक शीट बनाई है और इस आधार पर अब हम आने वाली नई गतिविधियों के द्वारा कक्षा में कार्य कर पाएंगे।